हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन जो वीडियो के अंदर बताया और ख़ासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया। तो जो जो सिग्नल्स तमाम जो टीएस शेयर किए गए थे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन और बेहतरीन प्रॉफिट रहा, बेहतरीन रिजल्ट रहा। एक जो है वो सबसे पहला जो मैंने नीचे का अपना टारगेट बताया था, वो पहले बताया था कि 3325। वो तो आप समझे गैप डाउन मार्केट हुई और ज़बरदस्त तरीके से हमारा वो पूरा हो गया। उसके बाद वहीं से मैंने कहा था कि जब रिट्रेसमेंट बाय ले सकते हैं, हमने अर्ली मॉर्निंग वो बाय ली। और बाद में जो रेजिस्टेंस एरिया 65 का एक हमने ढूंढा हुआ था कि जो 65 का एरिया जो है वो ये एक सेकंड रेजिस्टेंस के तौर पे, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या बताई थी कि 3500 और सेकंड रेजिस्टेंस 3365 कैन हैपन। 3365 को थोड़ा बहुत रीटेस्ट भी किया, 85 तक 86 तक मार्केट गई, लेकिन बाद में वहाँ से ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही सेलिंग के सिग्नल्स चले जो कि बेहतरीन रहे। उसके बाद इवनिंग के अंदर जो है वो जब एक फॉलिंग वेज चैनल M30 के ऊपर क्रिएट हो गया तो 3 दफ़ा सिग्नल जनरेट हुआ। 3326 के ऊपर सेलिंग की गई, बल्कि 31 के ऊपर सेलिंग की गई। उसके बाद जो दोबारा से आके वही सिग्नल वही आके दोबारा हिट हुआ 3307 के ऊपर और फिर दोबारा 3292 के ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वो चैनल एक फॉलिंग वेज चैनल है, वो पूरा हो रहा था। 3290 हमारा एक बहुत पिवटल एरिया था। उसके अलावा सिल्वर ने भी हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रॉफिट दिया, लेकिन बाद में हमारा एसएल हिट हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर सिल्वर ऊपर गया है और वो क्यों। अच्छा, सबसे पहले बता दो, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। असल चीज़ क्या है कि लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, लर्न करेंगे तो काम चलेगा, उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। सबसे बेहतरीन हमारी जो ट्रेड रही वो रही ऑयल की। 64.5 बारहा 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 बताया गया कि जी यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपको सेल करना है। 64.7 तक मार्केट गई और उसके बाद नीचे कम से कम 300 पिप्स तो हर एक ने बुक किए होंगे यार, कम से कम भी 300 पिप्स बुक किए होंगे। अब जो है वो उसके बाद बीटीसी के ऊपर भी ग्रुप के अंदर सिग्नल चले, मैंने नहीं चलाया, मैं उसको नहीं देख सका। US30 का एक दरमियान में हमारा एसएल हिट हुआ, उसके बाद दोबारा सेलिंग ली गई। फिर लेट नाइट दोबारा जो है वो 850 के ऊपर जब आई मार्केट, तो फिर दोबारा वहाँ से सेलिंग ली गई और फिर 500 तक मार्केट ने ट्रैवल किया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रहा। असल चीज़ क्या है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि आपको टीए शेयर किया था, आपको सीखने का मौका दिया जाता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं काम करवाऊँ, खासकर वो लोग जो हमारे फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, वो लोग काम करते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये चैनल बन रहा है, आप भी अपने पास बना के रखो, उसके मुताबिक ट्रेड लो, उसके मुताबिक टीपीज निकाल लो। बिल्कुल स्पून फीडिंग करना थोड़ा सा जो है ना, मैं इसके ख़िलाफ़ हो जाता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं करते हैं। उसकी वजह भाई यही है कि आप अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ आइए, लोगों पर डिपेंडेंट रहना बंद कीजिए। ये पूरा हमारा मोटिव है उस फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी का। हमारे जो कोर्सेज होते हैं, सारा कुछ होता है, उसमें भी मोटिव यही है। फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर्स इसीलिए बहुत सारे लोग कोर्स का कह रहे हैं, कोर्स अभी फ़िलहाल प्लान नहीं है। हो सकता है मे बी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम लोग प्लान करें, अभी फ़िलहाल उसका कोई प्लान नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा ट्रेडिंग का टाइम है यार, मुझे भी ट्रेडिंग से ही कमाना है। मुझे तो आए, और वही बात होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप जो है वो आपका जो वीडियो है वो डिफरेंट क्यों है। वो डिफरेंट इसीलिए है कि मैं मार्केट में देखता हूँ कि मुझे ट्रेड कैसे लेनी है, मुझे ट्रेड कैसे बनानी है, हाउ आई एम गोइंग टू मेक द मनी। खैर कल को डिस्कस कर लेते हैं कल का। अब जो असल चीज़ हुई है कि सिल्वर क्यों बुलिश गया और गोल्ड इतना बेरिश क्यों गया, उसकी वजह सिंपल सी है। मैं बारह आपको एक बात कह रहा था कि जो गोल्ड है ना ये इन्फ्लेटेड है। मैं अगर कितने हफ्तों से मैं एक बात कर रहा था कि नीचे से कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस टेस्टेड नहीं है भाई, टेस्टेड नहीं है। दैट वाज द रीज़न कि मैं यहाँ पर बायर्स के हक में नहीं था कभी भी। हाँ, बीइंग अ ट्रेडर मेरा काम वही है कि मुझे उन एरियाज़ के ऊपर ट्रेड करनी है जो कि नोन एरियाज़ है, जहाँ पर हिस्ट्री मौजूद है बाइंग की, सेलिंग की, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की। मुझे पता है कि हिस्टोरिकली इस जगह के ऊपर बायर्स एक्टिव होते हैं, इस जगह के ऊपर सेलर्स एक्टिव होते हैं। दैट इज़ द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू ट्रेड।
रेजिस्टेंस, तमाम रेजिस्टेंस टूटने के लिए, तमाम सपोर्ट्स टूटने के लिए, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। गोल्ड में जैसे भी रेजिस्टेंस नहीं थी, अब गोल्ड में बहरहाल दो एक मेजर रेजिस्टेंस आ गई हैं। अब क्या है, कल के लिए सबसे पहले जो गोल्ड का है वो फॉर्मल सुन लीजिए। बाकी आई एम प्रीटी होपफुल रिगार्डिंग द सिल्वर का बुलिश जा रहा है मामला। और सिल्वर को बेसिकली वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो की है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि सिल्वर इज़ एट इट्स रियलिटी प्राइसेस, कि जिसमें इन्फ्लेटेड या फंडामेंटली इन्फ्लेटेड प्राइसेस नहीं है। गोल्ड की जो ये जो प्राइसेस थी, ये फंडामेंटली इंड्यूस्ड और इन्फ्लेटेड प्राइसेस थी। तो वो जब अपने आप को करेक्ट कर रही हैं, लेकिन सिल्वर अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहा। अब सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है वो अगर हम देखते हैं तो सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है वो 34.25 का एक एरिया जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। लेकिन दोबारा से इस मेजर रेजिस्टेंस जाने के लिए एक दफ़ा गोल्ड को दोबारा जो है वो एटलीस्ट 32.50 की को रीटेस्ट करना आना चाहिए। 32.50 अगर आप रीटेस्ट करता है और फिर बाय निकलता है तो फिर दैट विल बी मेक सम सेंस। हाँ, अगर फेक आउट बना के चला जाता है, क्योंकि असल तो चीज़ है, आज तो मारूबुजू उसकी क्लोज हो गया भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ कैंडल थी। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन इट वॉज अ स्ट्रेंथ कैंडल। तो बाइंग का फॉर्मूला है, सेलिंग को ढूंढना थोड़ा सा ज़रा जो है ना यहाँ पर ट्रिकी रहेगा, लेकिन जो एरिया ऊपर बताया वो ठीक हो गया। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड जो है 32.92 का एरिया, इसके ऊपर H4 कैंडल ओपन और क्लोज करेगा 3292 के ऊपर ओपन और क्लोज। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, या साइंसदान बहुत सारे हैं, उनको समझ आती कोई नहीं है। सिर्फ उनका मिशन क्या होता है, हमने कमेंट करना है अपनी सस्ती मशहूरी के लिए। अपने उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, आई डोंट नो किस किस नाम से, कि जी शायद हम मशहूर हो जाएं यहाँ पर वो तनकीद करके, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं लगा। दे विल नॉट गेट एनी स्पेस फ्रॉम हेयर। तो वो जनाब जो है ना, वहाँ पर अगर जो है वो खड़ी हो जाती है मार्केट, तो फिर आप बाय लेंगे, और बाय का जो पहला आपका टीपी होना चाहिए वो फिर 3320 होगा, और वहाँ पर हम दोबारा से फिर सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि असल चीज़ क्या है कि M30 के ऊपर जो है वो बेरिश चैनल हुआ है, और होता क्या है कि ये जो बेरिश चैनल है इसका जो ब्रेकआउट होता है उसके चांसेस होते हैं अपसाइड होने के। तो अपसाइड उसके होने के लिए अब जो है वो इसको 92 की रेजिस्टेंस है। पहले थोड़ी देर पहले 92 वाज एन क्वाइट अ गुड रेजिस्टेंस, तो हम उसी को सामने रखते हैं। ऑल्दो कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस नीचे भी आ जाती है, लेकिन ये कि हम 92 को रखते हैं कि इसके ऊपर H4 कैंडल ओपन क्लोज हो जाएगी, तो फिर हम नीचे का SL देके हम बाय करने की कोशिश करेंगे। अगेंस्ट द ट्रेंड बाय होगी, ख़तरनाक बाय होगी। आइडियली यही होता है कि हम लोग जो रिटेलर्स होते हैं ना, उनमें होता है कि उनमें पेशेंस की होती है कमी। हम मार्केट के रिट्रेस होने का इंतज़ार नहीं कर पाते। रिट्रेस होगा तब हम बाइंग ढूंढेंगे। दैट इज़ समथिंग प्रिटी सिमिलर। फिर हमारा जो एक्शन प्लान होता है वो नहीं होता कि यार ठीक है, मुझे किसी जगह पर एग्जिट लेना पड़ेगा, चाहे लॉस की सूरत में हो चाहे प्रॉफिट की सूरत में हो। जो हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है वो भी स्टेबल नहीं होती। ये चीज़ें टाइम के साथ साथ आती हैं, लर्निंग के साथ साथ आती हैं। मैं यही चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, यही चीज़ें बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें समझ नहीं आती। क्यों? इट्स अ डिफ़िकल्ट पाथ। मेहनत नहीं करना चाहते, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, टाइम लगाना चाहते हैं, वो शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग की उम्मीद रखते हैं, वो चीज़ हो नहीं पाती है। दूसरा ये कि जो US30 है उसकी ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही। US30 दोबारा से जो है वो 850 की आपकी रेजिस्टेंस रहेगी, वहाँ से मार्केट जो है दोबारा से को तकरीबन 100 तक नीचे आ सकती है। 600-700 पिप्स की ये ट्रेड मौजूद है। क्यों? क्योंकि जो है वो एक बहुत अच्छे एरिया के ऊपर US30 मौजूद है, नैस्डैक भी मौजूद है बहुत अच्छे एरियाज़ के ऊपर। यहाँ से 2-2 हज़ार पिप्स नीचे का वॉल्यूम लग सकता है। ठीक है, कुछ फंडामेंटली न्यूज़ भी कल मौजूद है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा भी इग्नोर करूँगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो फंडामेंटली पंप था वो टेक्निकली इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि न्यूज़ जो मर्जी आएगी उसका रिज़ल्ट मुश्किल हो जाएगा। रिज़ल्ट थोड़ा सा उसका मुश्किल हो जाएगा, और पावल भैया कहीं नहीं जाने लगे। पावल इज़ गोना स्टे, ये बात ट्रंप ने कह दिया, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट बेरिश, गोल्ड की जो मार्केट बेरिश प्रेशर में आई है उसका मेन रीज़न भी यही है। लेकिन अभी मैं बता दूं बात, अब H4 का कुछ चैनल ऐसा बनेगा कि हम कहेंगे यार गोल्ड H4 टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश होना शुरू होगा। फिलहाल अभी नहीं हुआ है,
इंट्राडे में गोल्ड अभी भी बुलिश है, वीकली उसके अंदर टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड अभी भी बुलिश है, सिल्वर तो बुलिश है ही है सारा सिलसिला मामला। लेकिन वो यही चीज़ है कि आपको H1, मैं इसीलिए बात कर रहा था कि आपको मैं M30 का जो चैनल था उसके मुताबिक ट्रेड्स लगवाई, उसके मुताबिक प्रॉफिट दिलवाया। ये चीज़ होती है कि हाँ, आपको जो ट्रेड प्लान है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। BTC हो गया, BTC आपका बहुत अच्छी लोगों ने ट्रेड लगवाई है और वो यही है 94,300 का ऊपर का एक SL बन रहा है। यहाँ से आपका कम से कम 92,000 आपका TP1 होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो अभी भी जिन लोगों ने ट्रेड ली हुई है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर BTC की, वो प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, दे कैन होल्ड इट। और मुझे उम्मीद है कि शायद यहाँ से मजीद मेल्ट डाउन होगा, क्योंकि BTC के अंदर भी कोई एज सच बहुत हैवी बाइंग लग रही, वॉल्यूम लगा। जैसे मैं बात कर रहा था कल, मैंने आपको एक बात की थी कि गोल्ड का वॉल्यूम जो लगा हुआ है ना, वो 8-9 दिन का उसने पूरा वॉल्यूम एनगल्फ किया, इतना ज़्यादा वॉल्यूम लगा हुआ था, सबको ब्रेक किया। और दिस वॉज अ क्लियर मीनिंग कि न्यू शॉर्ट पोजिशन वर ऑल्सो ओपन और प्रॉफिट टेकिंग बहुत सारी हुई है। तो उसी का ये, और गोल्ड कैन टेक अ लॉन्ग लॉन्ग डिप एंड वी आर रेडी टू गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट डिप। ओके जी, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़, और आपके लिए अगर हेल्पफुल होती है, आप कुछ इसमें नई चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना।